नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। आज एक फैसला आना था पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से। वो फैसला पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से जरूर आना है, लेकिन वो दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो उन 2 या 3 देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो इस वक्त युद्ध में उलझे हुए थे। पिछले 14 दिनों से जिन देशों के बीच में सीज फायर था, इसके अलावा वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर वो फैसला गलत हुआ या अगर वो दो पक्षों की ईगो के बीच में भटक गया कहीं, तो दुनिया में जो महंगाई होगी, दुनिया में जो भुखमरी होगी, उससे हर कोई वाकिफ है। ये फैसला सुपर पावर अमेरिका और ईरान के बीच में जो है गल्फ ऑफ हार्मोज को लेकर है। और अमेरिका ने ये ऐलान किया था कि वो 15 दिनों के लिए सीज फायर रोक देगा, लेकिन कल जो है उस पर बात हुई थी, आज उसका फैसला आना था। क्या है क्या नहीं है उस पर देखेंगे। आज जो है 17वां दिन है। 15 दिन तो कल ही बीत चुके थे और कल लगभग 22 अप्रैल थी, तो सुबह 5:30 पर जो है ये जो सीज फायर हुई थी, जो कि जंग 28 फरवरी को शुरू हुई थी, तो कल 5:30 पर सुबह इसकी मियाद खत्म हो चुकी थी कि कल से सीज फायर जो है कल तक सुबह इंडियन टाइम के हिसाब से 5:30 तक थी। अब ये हमने जो बताया कि दुनिया में महंगाई, भुखमरी और बाकी चीजें तो हैं ही। इस युद्ध में जो है कितने आम लोग मारे गए, या कितने हम कह सकते हैं कि नेता मारे गए, या कितने सेना के लोग मारे गए, कितना नुकसान हुआ है, इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। क्योंकि स्कूल्स उड़ा दिए गए, हॉस्पिटल्स पर हमला किया गया, दोनों तरफ ही किया गया होगा जब हमला हुआ। लेकिन सोचिए कि एक युद्ध की वजह से कितनी जानें जाती हैं, कितने लोग बेघर हो जाते हैं, कितने लोगों को एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही क्रिटिकल इंजरी हो जाती होगी, कितने लोगों को हॉस्पिटल्स नहीं मिलते होंगे। हम एक तरफा फैसला ले लेते हैं, हम ये सोच लेते हैं अरे एक युद्ध हुआ, एक देश जो है वो मारा जा रहा है, एक देश जो है वो जीत रहा है। लेकिन सोचिए कि जब दो देश लड़ते हैं तो वो लड़ाइयां सेनाओं के बीच में होती हैं, लोगों के बीच में भी होती हैं। लेकिन अगर आप उस जगह पे मौजूद हो तो आप ये पाएंगे कि कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता है। कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश। अमेरिका जैसे सुपर पावर की बात की जाए तो वो इसलिए युद्ध चाहता है क्योंकि उसे हथियार बेचने होते हैं, उससे दुनिया को अपनी ताकत दिखानी होती है। लेकिन वो ऐसे ही देशों पर ताकत दिखाने की कोशिश करता है जो उससे कमजोर हैं। वो कभी रूस पर ताकत नहीं दिखाता है, वो कभी चाइना पर ताकत नहीं दिखाता है, यहां तक छोड़ दिए छोटा सा देश साउथ कोरिया पर कभी ताकत नहीं दिखाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो साउथ कोरिया जो है वो छोटा जरूर है, लेकिन उसकी मिसाइल जिस दिन छूटेगी वो वॉशिंगटन में जाकर घुसेगी। अब दुनिया अगर देखें तो दुनिया को यही करना चाहिए कि हर एक मुल्क को एटॉमिक बना लेना चाहिए। अगर वो शांति का हथियार है तो होना चाहिए, और अगर नहीं है तो किसी के पास भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अमेरिका को लगता है कि वो सुपर पावर इसीलिए है क्योंकि उसके पास अच्छे हथियार हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसलिए वो दुनिया को जो है हनक दिखाता है, और हनक उन्हीं को दिखाता है जो कमजोर हैं, जिनके पास वेपन्स अच्छे नहीं है। लेकिन ईरान के साथ जो है उसको ये सारी चीजें जो हैं महंगी साबित हुई। अब पहले ही वीडियो में, बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि दुनिया का 20% तेल जो है वो इसी गल्फ ऑफ हार्मोज से होकर गुजरता है, और अगर ये गल्फ ऑफ हार्मोज नहीं खुलती है तो इसके क्या क्या नुकसान होंगे वो भी आपको साफ तौर पर पता है।
अभी जब सीज फायर हुआ था उस वक्त ईरान ने जो है गल्फ ऑफ हार्मोज को खोल भी दिया था, लेकिन उसके बाद फिर बंद कर दिया। कारण ये बताया कि अमेरिकी नौसेना ने जो है गल्फ ऑफ हार्मोज के आसपास जो है अपनी नौसेना, पनडुब्बियां, जहाज, बहुत सारी चीजें तैनात कर दी थी। और कहीं ना कहीं अमेरिका को अभी भी लग रहा है कि वो गल्फ ऑफ हार्मोज पर कब्जा कर लेगा, लेकिन ईरान ने खुली धमकी दे रखी है कि अगर गल्फ ऑफ हार्मोज पर किसी ने कब्जा करने की कोशिश की तो उसने सी माइंस बिछा रखी हैं। सी माइंस क्या होते हैं? जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि जमीन के अंदर जो है एक बम की तरह कुछ लगाया जाता है और उस पर जैसे ही पैर या कुछ भी पड़ता है वो ब्लास्ट कर जाती है। तो ऐसे उसने सी माइंस, समुद्र के अंदर माइंस लगा रखी हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है या कोई उस पर कब्जा करने की कोशिश करता तो जो गुजरने वाले जहाज होंगे वो सी माइंस के थ्रू वो उड़ा देगा। कुछ रिमोट कंट्रोल हैं, कुछ जो हैं वो अपने आप ऑपरेट हो जाएंगे। तो अब एक तरफ वो ये कह रहा है कि हम जो है सीज फायर कर रहे हैं, अमेरिका एक तरफ कह रहा है, दूसरी तरफ वो अपनी सेना जो है चारों तरफ फैला रहा है, कोशिश कर रहा है। लेकिन अब अमेरिका भी कहीं ना कहीं ये चाहता है कि सीज फायर हो जाए, लेकिन हालात अगर ऐसे रहे तो क्या होगा, आने वाले फैसला बताएगा। जो माइंस होती हैं, माइंस खासतौर पर आप देखते होंगे जो नक्सली इलाके थे वहां पर कई बार ये प्रयोग की गई, पहाड़ों को तोड़ने के लिए यूज की जाती थी। इसके अलावा जो है जो सी माइंस हैं, ईरान ने यह भी कहा है कि जब ईरान से पूछा गया कहां कहां आपने सी माइंस लगाई हैं तो उसने कहा मैं भूल गया हूं। असल में वो भूला नहीं है, उसने साफ कर दिया है कि आपका नजरिया क्या है ईरान के प्रति, आप समझौता करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर आपने कोई चतुराई की तो उसके लिए उसने अपना प्लान बना रखा है, और कहा जाता है कि 5 से 6,000 सी माइंस उसने लगा रखी हैं। और सी माइंस की अगर बात करें तो इनको बिछाना बहुत ही आसान है। आप पनडुब्बी के थ्रू बिछा सकते हैं, आप जो है जो क्या बोलते हैं जंगी जहाज जो होते हैं उनकी थ्रू बिछा सकते हैं, युद्धपोत के थ्रू बिछा सकते हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए आप गिराकर भी इसको बिछाया जा सकता है। इसके अलावा जो है कई सारी जो गोताखोर होते हैं उनके जरिए बिछा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत फिर क्या आती है कि इनको निकालना जो है बहुत ही मुश्किल है। जितना बिछाना जितना आसान है उतना ही निकालना मुश्किल है। अब जब अमेरिका से उसने ये कहा कि मैं कई जगहों पर बिछाकर भूल गया हूं, तब सवाल ये उठता है कि कभी अगर ऐसा हुआ, कई बार ये होता है कि ये सी माइंस जो होते हैं ये जब लहरें ज्यादा तेज होती हैं तो ये बहाव में जो है इधर उधर चले जाते हैं, बह जाते हैं। लेकिन जो गल्फ ऑफ हार्मोज है वो लगभग 33 किलोमीटर का जो चौड़ा एरिया है, वहां पर ये बताया जाता है कि लहरें या पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज नहीं होता। तेज तो होता तुम्हारी वो नाला नालियां तो नहीं है, उससे तो बहुत ही तेज होगा, नदियों से तो बहुत ही तेज होगा। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये कई बार बह जाती है, लेकिन जो गल्फ ऑफ हार्मोज का इलाका है वहां पर इतना ज्यादा पानी का बहाव नहीं होता, तो वहां पर ये बहने की या एक जगह से दूसरी जगह जाने की संभावना कम होती, लेकिन फिर भी ये इधर उधर खिसक सकती हैं। अब अमेरिका ने एक प्लान बनाया कि इनको निकाला कैसे जाए, तो उसमें यह पता चला है कि इसको अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि यहां पर एक सी माइन है, तो उसको निकालने में, उसको डिफ्यूज करने में जो है लगभग 5 घंटे का समय लगेगा। अब आप सोचिए 6,000 माइंस लगा रखी हैं, अगर गलती से भी कोई जहाज इसकी चपेट में आ गया तो क्या होगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ट्रैफिक जाम भी हो जाता है कई बार, क्योंकि जितने भी पूरी दुनिया में 20% तेल जो है वहीं से सप्लाई हो रहा है। अब यहां पर 3 तरीके के माइंस लगाए गए हैं, एक तो है मूड माइंस, दूसरा है स्टाफ माइंस और तीसरा है इन्फ्लुएंस माइंस। जो मूड माइंस हैं इनको बताया जाता है कि समुद्र के अंदर एक
चैन से एक नीचे तक रस्सी डाली जाती है, और रस्सी डालने के बाद जो है उसमें एक जाल की तरह बनाया जाता है। उसी जाल में जो है इन माइंस को बांध दिया जाता है। जो इन्फ्लुएंस माइंस हैं, इनको इनमें कुछ नहीं करना पड़ता, इनको केवल आप वहीं पे छोड़ दीजिए, और जैसे ही पानी का प्रेशर बढ़ेगा ये ब्लास्ट कर जाएंगे। मतलब या जहाज की आवाज से ये ब्लास्ट कर सकती हैं। जहाज जब पानी में आएगा और जहाज के चलने से जब बड़ा जहाज होगा और प्रेशर बनेगा तब ये ब्लास्ट कर सकती हैं। तो आप ये मान के चलिए ये जो माइंस बिछाई गई हैं ये बहुत बड़ा खतरा है। अब अमेरिका जितना चतुर बनता था उससे कहीं ज्यादा जो है उसके लिए मुसीबतें आ चुकी हैं। खैर, अगर निकालने की कोशिश की गई तब भी निकालने में ही 3 महीने लग जाएंगे, और पहली चीज तो आइडेंटिफाई हो गई तो क्या होगा फैसले में। ये जो अभी तक हम लोगों ने तबाही देखी दोनों देशों, दोनों मुल्कों के बीच में, ईरान और इजराइल में भी हुई वही सेम चीज। क्या ये युद्ध वही जारी रहेगा या अब शांति मिलेगी? और शांति अगर हो तो पूरी दुनिया में हो। बाकी जैसे ही खबर आती है क्या फैसला दोनों देशों का हुआ, आप तक खबर पहुंच जाएगी।